दोस्तों, जब हम कभी भी पौधों को, वृक्षों को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। आप अपने घर के बाग में, बगीचे या क्यारी में किसी फूलों वाले पौधों को देखें तो आप पाएंगे कि जितना आप उनकी जड़ों में खाद देते हैं उतने ही ज़्यादा उनमें फूल खिलते हैं। तो ये खाद कहाँ से बनती है? अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो ये गोबर से बनती है। अब आप डायरेक्ट गोबर को देखेंगे तो ये इसमें स्मेल आती है और ये अच्छा नहीं लगता, परंतु यही गोबर का अगर सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है और इसी खाद को लेते हैं पौधे और फिर उन्हीं पौधों में से खुशबूदार फूल खिलते हैं। तो बीज का जो ये प्लांट है, पौधा है, ये खाद को बदल देता है, खाद की बदबू को बदल देता है एक खुशबू में। तो ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है इस पौधे में? अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप इंसानों के जितने भी जो फीलिंग्स हैं, जिनको नेगेटिव फीलिंग्स कहा जाता है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, और ये कहते हैं कि मनुष्य में नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर किसी मनुष्य में क्रोध है और अगर हम क्रोध को नेगेटिव मानते हैं, खराब मानते हैं, तो आप उसको एक गोबर की तरह मान सकते हैं। तो उस गोबर की खाद बनाई जा सकती है और फिर मनुष्य के अंदर वही क्रोध करुणा में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये सीखने की बात है। ऐसे ही काम होता है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, अगर वो है तो उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको दबाएंगे तो आप मेंटली सिक हो जाएंगे, कई तरह के डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ध्यान में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ये पाया कि मनुष्य के जन्म के साथ प्रत्येक मनुष्य को नेगेटिव फीलिंग्स मिलती हैं और उन नेगेटिव फीलिंग्स को अगर हम हटा देंगे तो हम एक तरह से खाद को हटा रहे हैं। अगर हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो हमें जो बदले में मिलेगा वो वही मिलेगा जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें होती हैं। ये एक बात समझने की है। इसके साथ ही दूसरी बात जो समझने की है वो क्या है? प्रेम। अब इस प्रेम को, लव को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सब कहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दरअसल हम कभी भी एक दूसरों से प्रेम करते नहीं हैं, हम प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम करें, ये हमारी मेन चाहत होती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मनुष्य बच्चे की तरह ही पैदा होता है और बच्चा ही मर जाता है, क्योंकि बच्चों को ही प्रेम चाहिए होता है। आप देखते हैं ना, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके माता पिता उसको प्रेम करते हैं और बच्चा चाहता है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको परिवार से प्रेम चाहिए, फिर उसकी शादी होगी, उसको पत्नी से प्रेम चाहिए। ये आपके हाथ में नहीं होता, मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। सामने वाला व्यक्ति कब आपको प्रेम करे उसके ऊपर है। तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? भिखारियों जैसी। आप भी प्रेम चाहते हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी आपसे प्रेम चाहता है। तो मान लें जैसे कि दो बैगर्स आपस में मिल गए और एक दूसरे से चाहते हैं, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, संघर्ष होगा। तो हमें इस बारीकी को, इस प्रेम के मनोविज्ञान को समझना चाहिए कि प्रेम करने का होता है, चाहने का नहीं। आप प्रेम कीजिए। आप किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसको प्रेम कर सकते हैं, उसकी मंगल कामना कर सकते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। ये है आपका मेंटल लव। फिजिकल क्या है? आप उस पेड़ को पानी दे सकते हैं, आप उस पेड़ का थोड़ा रख रखाव कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी चीज़ के पास से गुजरें, उसको बेहतर बनाने का प्रयास ही प्रेम करना होता है। उसको पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में लाना ही आपका प्रेम करना होता है। अगर आप देखें, जब मनुष्य मछली पकड़ने जाते हैं तो वो अपने कांटे में आटा लगा लेते हैं। तो मछलियों को आटा दे नहीं रहे, वो मछली चाहते हैं, इसलिए आटे जैसी कोई अट्रैक्टिव चीज़ लगा दी। मछली को लगता है ये मुझसे प्रेम करता है। अब वो आटा खाएगी तो क्या हो जाएगी? वो फंस जाएगी।
तो कुछ लोगों का प्रेम ऐसा भी होता है कि वो दिखाई तो लगता है जैसे दे रहे हैं, परंतु वो एक आटे जैसा होता है और फिर आपको वो मछली से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। तो मेरा कहना यही है कि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दबाने की बजाय, उसको किसी और डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करने की बजाय उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। बहुत आसान है, सीखा जा सकता है और प्रेम करना चाहिए। प्रेम की डिमांड नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ों से प्रेम करो। ये जो मनुष्य का जीवन है ये अद्भुत है और एक्सपीरियंस लेने के लिए है। आप पंछियों से प्रेम करें, पेड़ों से प्रेम करें, नदी से प्रेम करें, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए आप उनको सोच सकते हैं। और हमारे चारों तरफ जो मनुष्य हैं उनको भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपका जो योगदान होता है यही भी एक प्रेम का प्रतीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।